पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना से पूर्णिया पहुंच चुके हैं हम, और देखिए पूर्णिया से आज आपको ग्रैंड लॉन्चिंग दिखाने वाले हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं पनोरमा इनक्लेव। जी हाँ, पूर्णिया और सीमांचल में पनोरमा ग्रुप की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उससे पूरा बिहार और पूरा देश वाकिफ़ है। आज पनोरमा के सीएमडी संजीव मिश्रा जी की 18वीं शादी की सालगिरह, और इसी अवसर पर आज पनोरमा इनक्लेव की ग्रैंड लॉन्चिंग हो रही है, और इसको हम लाइव आपको दिखाएंगे, हर एंगल से दिखाएंगे, और सीएमडी संजीव मिश्रा से भी बात करके बताएंगे आखिर इस पूरे लॉन्चिंग का पहलू क्या है, क्यों उन्होंने अफोर्डेबल होम्स का निर्माण किया, गरीबों को सस्ते दरों में मकान देने का काम आखिर उनके दिमाग में कैसे आया, सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए। तो देखिए पनोरमा इनक्लेव के बाउंड्री तक हम पहुंच गए हैं, और सबसे पहला जो बोर्ड है बाउंड्री के अंदर, वो बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। और आगे आप देखिए तो पूरी तरह से ग्रीनरी जो है वो माहौल किया हुआ है। आप देखिए कि अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी चल ही रहा है। हम आपको दिखाते चले कि अभी उस सड़क पर हम थे, मेन बाईपास से मुश्किल से 50-60 या 80 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं, और जो मेन बाईपास है उससे 60 से 80 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो अफोर्डेबल होम्स है पनोरमा इनक्लेव का, वो शुरुआत हो चुका है। उसकी बाउंड्री मुझे दिख रही है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन भी है। अभी चूँकि काम भी चल रहा है तो प्लांटेशन वर्क और होने हैं। इसके साथ साथ हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो पनोरमा इनक्लेव पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली। देखिए ये मेन डोर है, और अभी देखिए ग्रैंड लॉन्चिंग की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो रही हैं। कारपेट बिछ चुके हैं, और हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरे तरह से रेड कारपेट बिछ चुका है, और जो आज के कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। हम और आगे मंच के भी पास चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे विजुअल्स दिखाइए। चारों तरफ जो विजुअल्स हैं वो तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं। देखिए जो ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह लगे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, अभी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मंच तैयार हो रहा है, मंच को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि एक भव्य तैयारी, एक ग्रैंड लॉन्चिंग जो पनोरमा ग्रुप के तरफ से पनोरमा इनक्लेव की ग्रैंड लॉन्चिंग आज है, उसके लिए भव्य तैयारी आगे और जायज़ा लेंगे, दिखाते हैं आप। तो देखिए पनोरमा इनक्लेव के अंदर हमारी मौजूदगी है, और अब हम पनोरमा इनक्लेव का जो सैंपल है वो सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ रितेश जी हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है पनोरमा ग्रुप के, और ये हमें दिखाएंगे जो सैंपल बन के तैयार हुआ है अभी, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पनोरमा इनक्लेव में। जी धन्यवाद। चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो अफोर्डेबल होम्स आप लोग बना रहे हैं, पनोरमा ग्रुप्स की इतनी चर्चा है, हम लोग पटना से आए हैं, और लगातार पनोरमा ग्रुप्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, आखिर वजह क्या है, क्या कुछ कर क्या रहे हैं आप लोग, ये चीज़ें हम देखने का प्रयास। देखिए हम लोगों का क्या है कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आया है, और इसमें आप लोगों का और कस्टमर्स का इतना ज़्यादा प्यार और विश्वास हम लोग को मिला है, जो कि हम लोग निरंतर आगे बढ़ पा रहे हैं, और एक से एक प्रोजेक्ट हम लोग ला पा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का हमारा खासियत क्या है कि जैसे अभी हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट है
उसमें क्या है कि हाई प्रोफाइल लोग लेते हैं, जॉब वाले लोग लेते हैं, बिजनेस क्लास वाले लोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली हैं जिन्होंने कि सपना देखते रहते हैं कि मुझे भी शहर में एक सोसाइटी में घर लेना है, और सपना वो देखते हैं लेकिन वो सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनके सपना को देखते हुए हम लोग पूरा करने का कोशिश किया है, जिसके कारण कि ये पैनोरमा इनक्लेव हम लोग लाए हैं। पैनोरमा एन्क्लेव मतलब गरीब आदमी के सपनों को साकार करने के लिए ये बनाए हैं। तो ये बताइए थोड़ा सा डिटेल्स। तो ये हमारा अभी जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो लाए हैं, उसमें एक तो सबसे ऑफर वाला जो स्कीम है, आज हम लोग 51,000 से बुकिंग ले रहे हैं और मात्र 10,000 रुपये प्रति महीना किस्त उनको देना है कंपनी को 24 महीने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम में आप देख रहे होंगे कि टाइल ही, अगर आप बात करेंगे टाइल की, तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि हमको कम दाम में घर मिल रहा है तो मटेरियल हमको हो सकता है अच्छा नहीं मिले, या कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि यकीन नहीं होता है कि 51,000 और 10,000 रुपये महीने में हमें घर मिल पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, आप टाइल देखिए, कजारिया का जो बेस्ट क्वालिटी टाइल है वो दे रहे हैं। फॉल सीलिंग देखिए, फॉल सीलिंग की मटेरियल भी हमारे पास बहुत अच्छी मटेरियल है। प्लस आप बाथरूम फिटिंग में भी देखेंगे तो जो हमारा कजारिया का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है वो हम लोग यूज कर पा रहे हैं। कजारिया का बेस्ट मटेरियल आप दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वायरिंग वगैरह का क्या कैसे है, कौन से वायरिंग देखिए, वायरिंग की देखेंगे तो हम लोग एंकर और पॉलीकैप और हेवेल्स, ये 3 मटेरियल हम यूज करते हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं कि एंकर का मटेरियल हम लोग यूज किए हुए हैं। एंकर में भी 2 क्वालिटी आता है, तो हम लोग का जो अप्रूव्ड रहता है गवर्नमेंट का, वो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। गवर्नमेंट से जो अप्रूव है। चलिए आगे चलते हैं। ये गेस्ट रूम तो आपने देख लिया। ये वॉशरूम देखिए, ये भी देखिए काफ़ी स्पेसियस है, और मटेरियल भी आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हुए यूज किया है। तो और इसके बाद ये भी कजरिया टाइल्स जी जी बिल्कुल कजारिया का ही है। अब किचन की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए किचन, कितने बड़े किचन है। किचन तो बहुत स्पेसियस है। ये देखिए कितना बड़ा किचन है। इतना बड़ा किचन कहीं भी कोई घर में, जनरली कोई अगर पर्सनली घर बनाता तो उसमें भी नहीं बना पाता। ओपन किचन और काफी स्पेसियस है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी इसमें और क्या है, अभी क्या क्या अभी तो ये तो हम लोग अभी 1 हफ्ता में ही तैयारी कर पा रहे हैं। अभी पूरा हम लोग का हो नहीं पाया है, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का डेट जल्दी में फिक्स हो गया। अब इसमें हम लोग का मॉडुलर किचन बनना है। अच्छा, मॉडुलर किचन बनेगा और सारा सेटअप उसका होगा किचन का। किचन का सारा सेटअप लगेगा। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी, अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर। ये आप डाइनिंग स्पेस, ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया, और ये लिविंग स्पेस देख पा रहे हैं। और देख पा रहे हैं आपकी विंडो, देखिए विंडो कितने बड़े बड़े विंडो हम लोग दिए हुए हैं। इसमें यूपीवीसी और ग्लास रहेगा, सामने भी है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो आपको, कभी भी घर में कुछ मतलब पैक जैसा महसूस नहीं होगा। ये विंडो साइज मतलब बहुत बड़ा है। कितने बाई कितने का है ये विंडो हमारा 10 बाय 12 का है। 10 होगा। तो इसमें क्या लगेगा, मतलब इसमें ग्लास, टफन ग्लास लेमिनेटेड, टफन लेमिनेटेड। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, सीढ़ियां भी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा काफी स्पेसियस है। हाँ, काफी स्पेसियस है। ले आने में कोई, हाँ, मतलब किन्हीं को ऊपर कोई सामान जैसे अलमीरा हो, फ्रिज हो, या कुछ भी सामान ले जानी हो, तो उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से वो स्टेयर से लेके जा सकते हैं। अब जैसे आप देखिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी कितना बड़ा हॉल है। हॉल में ये देखिए कितना बड़ा विंडो है, इधर भी विंडो है और सामने भी विंडो। ग्राउंड फ्लोर पे ग्लास यहाँ पे लगा हुआ था, यहीं पे जी जी, इसमें भी ग्लास लगेगा। और इसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या है इस पे फर्स्ट फ्लोर पे, ये देखिए ये ओपन स्पेस कितना है। यहाँ हम लोग आराम से अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं, टी पार्टी कर सकते हैं। पूरा ओपन है, फ्रंट भी ओपन है और साइड भी ओपन है। ये टाइल्स कौन सा यूज? ये भी कजरिया का है, और आप देख पा रहे हैं कि ये मैट फिनिश में है, और कितना अच्छा टाइल है। ये वुडन में है, ये देखिए। वुडन जी, और ये भी कजारिया का ही है। अब हम लोग मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। मास्टर बेडरूम। जी, मास्टर बेडरूम में भी आप देख पा रहे हैं कि टाइल देखिए, वुडन में जो नंबर 1 कजारिया का आता है वो टाइल हम लोग यूज किए हैं। अच्छा, और ये पुट्टी है। अच्छा, ये पुट्टी है। ये पुट्टी है। क्या ये दिखाइए थोड़ा सा, पुट्टी कौन सा यूज होता है, पुट्टी दिखाइए। एशियन पेंट का है पुट्टी। एशियन पेंट का पुट्टी, मतलब ये भी ब्रांडेड है। जी जी बिल्कुल, कोई भी मटेरियल आपको लोकल नहीं दिखेगा, सारा मटेरियल ब्रांडेड होगा। आप अगर घूमते जाके हमारे साइड पे देखेंगे, एक स्टील भी आपको दिखेगा तो वो JSW का स्टील दिखेगा। ये मास्टर बेडरूम आप देख रहे हैं कितना स्पेसियस है, और अटैच ये वॉशरूम। जी, ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन 2 से 3 दिन में अब कंप्लीट हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा इसमें काम बाकी रह गया क्योंकि टाइम के अभाव में।
सीलिंग में क्या फैसिलिटीज है? सीलिंग किस चीज का? सीलिंग हम लोग फॉल सीलिंग करके दिए हुए हैं, फॉल सीलिंग और लाइटिंग वगैरह सब करके देते हैं। अभी और कुछ डेकोरेशन इसमें बचा हाँ, अभी तो वार्डरोब बनना है, टीवी कैबिनेट बनना है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अब हम दूसरे बेडरूम में, तीसरा बेडरूम, इस घर का तीसरा बेडरूम हम लोग चलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये तीसरा बेडरूम भी कितना हमारा स्पेसियस है। बहुत बहुत बहुत। और ये रूम के बाद फिर ये बालकनी है हमारा, रूम के बाद बालकनी है। ये साइड बन रहा है। हाँ, ये अभी काम चल रहा है। पीछे भी हमारा डुप्लेक्स है, ये सब सारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप हो रहा है। ये हमारा 2 महीना पहले तो हम साइड ऑन ही किए हैं। अभी बहुत काम बचा हुआ है। अभी बहुत काम बचा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि 2 महीने में हम लोग इतना काम किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि 6 महीने में हम सारा काम को कंप्लीट भी कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट है सबसे जी, इसमें भी अटैच वॉशरूम है और काफ़ी स्पेसियस है। ये भी आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम भी काफ़ी स्पेसियस है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि टाइल वगैरह सब जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो हम लोग यूज किए हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर छत पे, टॉप फ्लोर पे चलते हैं। अच्छा, ये पावर लगा हुआ है, इसमें क्या कुछ? ये एमसीबी वगैरह लगा हुआ है। इसमें क्या है कि आप किसी अगर घर में 2-3 मेंबर हैं, अगर चाह रहे हैं कि कुछ एरिया का हमको लाइट ऑफ करके रखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हैवेल्स का लगा हुआ, मतलब हर एक चीज पे ये ध्यान है कि ब्रांड का हो। हाँ, बिल्कुल ब्रांड का ही हो और जो ब्रांड बेस्ट ब्रांड है वही हम लोग यूज जो करते बेस्ट ब्रांड है वही यूज करना है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग टॉप पर आ चुके हैं। ये इस जो डुप्लेक्स है उसका छत है और वाओ वाओ, सो मच स्पेसियस, बहुत ज्यादा स्पेसियस है। क्या कुछ खास हैं। है? ये इसमें काफ़ी स्पेसियस है। आप अगर अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं तो अपने छत पे भी कर सकते हैं, जबकि हम लोग तो पार्क दे ही रहे हैं, क्लब हाउस दे ही रहे हैं, लेकिन एक छोटा पार्टी करने के लिए आप अपने छत पे आराम से पार्टी कर सकते हैं। पार्टी, इतना बड़ा छत है कि पार्टी किया जा सकता जी है। बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ईंटें वगैरह जो हैं या फिर जो और जो मटेरियल यूज होते हैं वो कैसे, क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा सर्वोहात तो आप देख पा रहे हैं कि ईटा भी कितनी अच्छी क्वालिटी का है। स्टील की बात करें तो हमारा JSW स्टील हो रहा है। सीमेंट की बात करें तो ACC अल्ट्राटेक सीमेंट यूज हो रहा है, जो कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा साइड पे रखा हुआ है वो सारा चीज़। तो देखिए बहुत सारी चीजें बताए। और देखिए आज जो है लॉन्चिंग हो रही है, लॉन्चिंग में हम आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में कि लॉन्चिंग की कैसे क्या तैयारियां हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये जो स्पेस रखा गया है ये दूसरा सीढ़ी है क्या? ये दूसरा सीढ़ी है दूसरे डुप्लेक्स का। अभी ये कॉमन है इसीलिए। और सबसे बड़ा खासियत इस घर में क्या है कि आप देखे होंगे कि जनरली घर में 6.5 फीट 7 फीट गेट का हाइट रहता है, हम लोग 8 फीट क्लियर गेट का हाइट दिए हुए। आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा बहुत गेट। बहुत 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 ये हाइट दिखाइए, हाइट कितना है ये 8 फीट क्लियर है। 8 फीट देने का हाइट बहुत ज्यादा हाइट है ये। नहीं, होता क्या है ना कि जनरली लोग बनाते हैं 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट देते हैं, तो लोगों को परेशानी होता है कुछ ले जाने माने में और अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको देखते हुए हम लोग 8 फीट का सारा गेट का हाइट भी हम लोग दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब देखिए कि और कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, कौन कौन से मटेरियल्स यूज हैं यहाँ पर, कौन से टाइप के सरिया लगे हैं, कौन सी टाइप के ईंटें लगे हैं, और तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है। दिखाइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन साइट को। कई तरह के डुप्लेक्स और अफोर्डेबल हाउस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी और उधर कितने फ्लैट्स बन रहे हैं इस total? प्रोजेक्ट में अभी हमारा अफोर्डेबल हाउस में उसमें क्या है कि अभी हमारा फेज 1 का जो काम चल रहा है, जिसमें कि 27 डुप्लेक्स है अच्छा और 64 हमारा फ्लैट बन रहा है। अफोर्डेबल जो है उसमें 64 फ्लैट है, जो कि आप सामने, हाँ वो सामने एरिया जो आप स्टेज के बगल में जो एरिया देख पा रहे हैं, स्टेज के बगल में वाला एरिया दिखाइए। जिसका कि हमारा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमारा 3 फ्लैट बन रहा है। G+4 का 3 टावर है, उसमें वो हमारा फ्लैट है। 64 फ्लैट है उसमें टोटल। उसमें क्या कुछ रहेगा अफोर्डेबल में? उसमें देखिए अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है, जो कि सर भी आपको बताए हैं, तो उसमें ऑफर के बारे में तो मतलब कितने रूम्स रहेंगे? उसमें 1 BHK 2 BHK है। 1 BHK। हाँ, जनरली अभी हमारा सबसे पहले क्या है कि 2 RK वाला चल रहा है, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है, और हम लोग उसमें काम स्टार्ट भी कर दिए हैं, डिगिंग वगैरह हो गया है, और कल से हमारा कंस्ट्रक्शन भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा। आज लॉन्चिंग है, इसी का हम लोग का इंतजार था, जो कि आज हम लोग इसको पूरा कर पा रहे हैं, और बहुत जल्द उस कार्य को भी हम लोग अंजाम देंगे। ग्रैंड ओपनिंग हो। देखिए हमने पूरा आपको जानकारी दिया, एक आपको हमने सैंपल भी दिखाया, और देखिए ये तैयारियां बहुत है। अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और
मतलब बिल्डिंग के अलावे और ग्राउंड में क्या कुछ मिल रहा है, ग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें, सुविधा कौन कौन सी पनोरमा की तरफ से दिए जा रहे हैं, चूंकि सिटी डेवलप करने का प्रयास है तो उस सिटी में क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ सुविधाएं जो है वो कस्टमर्स को मिलने वाला है, वो सारी जानकारी हम एक एक करके आपको देंगे। यहाँ से एक बार हम चाहेंगे कि नज़ारा दिखाइए पूरा पनोरमा सिटी का, पूरा नज़ारा दिखाइए। और जो मेन हाईवे है, मेन हाईवे भी हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये हाईवे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। का बाईपास जो है NH31, हाँ जी, NH31 जो कि आप पनोरमा सिटी से 500 मीटर आगे आते हैं तो रोड के राइट हैंड में NH से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हमारा पनोरमा इनक्लेव है, जो कि आप देख पा रहे हैं। हम लोग छत पे हैं तो ये देखिए हमारा हाईवे सीधा सामने। ये हाईवे दिखाइए, हाईवे दिखाइए। हाईवे यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है, मतलब 50 से, मैंने नीचे में भी बताया था आपको कि 50 से 60-70 इतना ही होगा डिस्टेंस जो हाईवे का। जी 50 से 60 मीटर की दूरी पे हाईवे है और उससे एक ब्रांच रोड जो आई है वो भी हमारा 40 फीट का रोड है। 40 फीट। हाँ, उसी रोड में आप 50 फीट अंदर आएंगे, 50 मीटर, तो हमारा पनोरमा इनक्लेव है। बड़ी गाड़ियाँ भी आराम से आ सकती हैं, कोई इशू, हमारे साइड पे 18 चक्का 22 चक्का ट्रक आती है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे। कोई बाहर से आए, एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है, ट्रेन सुविधा कितनी दूरी पर है और पनोरमा इनक्लेव में और क्या कुछ सुविधाएं हैं वो कुछ जानेंगे। तो फाइनली हमने आपको सैंपल दिखा दिया पनोरमा का, जो ये अफोर्डेबल हाउस बन रहा है उसके बारे में जानकारी दी। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ पनोरमा ग्रुप की सेल्स मैनेजर हैं रोमा सिंह। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थोड़ा सा एमिनिटीज़ क्या क्या आप ग्राउंड में दे रही हैं फ्लैट के अलावे, और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी कस्टमर्स को? सोसाइटी में घर लेने का एक मोटिव ये भी होता है लोगों का कि सोसाइटी में जो घर होता है उसके अलावा भी जो एमिनिटीज़ पार्ट होता है वो उन लोगों को सुविधा मिलती है। जैसे सोसाइटी में हम इस पनोरमा इनक्लेव में आपको पार्क दे रहे हैं बना के बच्चों के खेलने के लिए। बाकी हम क्लब हाउस बना रहे हैं, क्लब हाउस में जिसमें कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, आपका जिम रहेगा, ठीक है। और बाकी हम सोसाइटी में आपका एक टेंपल भी बना कर दे रहे हैं। अच्छा, जी जी। तो कितने स्पेसेस रहेंगे टेंपल का, और जो शादी विवाह करने के लिए बनेंगे जो, तो और जिम वगैरह? हाँ, जिम वो क्लब हाउस में ही आ जाएगा। वो हम बहुत बड़े एरिया में बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका जिम भी है, आपका कम्युनिटी हॉल भी रहेगा। उसी में आपका जैसे सोसाइटी के लोग रह रहे हैं उनको तो सुविधा चाहिए ना कि वो कैंपस में ही, आप अगर शादी विवाह करना है तो उनको उस टाइप का व्यवस्था चाहिए होता है, तो वो सब हम सुविधा करके यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। अब अगर कैंपस की बाहर की बात करें कि क्या कुछ सुविधा, और जैसे कि स्कूल कॉलेज कितने डिस्टेंस पर है, या एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तो इनके बारे में एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट जो नया हमारा नया जो बनने वाला है, जी, वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, अगर पनोरमा इनक्लेव से डिस्टेंस की बात की जाए कि कॉलेज कितनी दूरी पर है, जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे उनके लिए स्कूल वगैरह की बात की जाए, किड्स बच्चों की बात की जाए, तो ये अगर आप बता। देखिए अभी के रेट में क्या है ना कि सारा स्कूल आपका आसपास है, नियरेस्ट में है सारा स्कूल, तो आपको कोई वैसी परेशानी नहीं होगी। सारे स्कूल का बस चलता है और हमारा तो NH पे है, बाईपास में है, तो आराम से बच्चे बस की सुविधा से जा सकते हैं स्कूल। हाँ, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी GMCH की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज जो पूर्णिया में बना है वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गुलाब बाग की बहुत चर्चा होती है, कहा जाता है कि एशिया लेवल की बड़ी मंडी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो गुलाब बाग मंडी की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे पनोरमा इनक्लेव से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस, मात्र 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। मतलब गुलाब बाग में जो भी जिन लोगों को काम है या फिर जो लोग मंडी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो यहाँ पे नियरेस्ट में एक सोसाइटी में घर लेकर अपने फैमिली को रख सकते हैं। वो एक सुविधा उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हाँ बिल्कुल, 1 किलोमीटर है आपका यहाँ से। अच्छा, बात कर लें कि सिनेपोलिस या किसी को मार्केट वगैरह करना हो, सिनेपोलिस मूवी देखना हो, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? पार्क वगैरह कितने दूरी पर होंगे? पार्क तो हम सोसाइटी में दे ही रहे हैं आपको। आपको क्लब हाउस सारी सुविधा तो हम दे ही रहे हैं, टेंपल बना के कैंपस में दे ही रहे हैं, ग्रोसरी शॉप हम दे ही रहे हैं कैंपस में। शॉप भी हाँ, ग्रोसरी शॉप भी हम कैंपस में बना कर देंगे जी। सब नियरेस्ट में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, सब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में ही सारी चीज़ें हैं। तो देखा आपने, हमने पार्टी बना के एक एक चीज़ करके आपको डिटेल्स बताए हैं। अच्छा, इसके अलावे अगर कोई और भी प्रोजेक्ट क्या पनोरमा का जो चल रहा है?
अच्छा रोमा जी, हमने सुना है कि पनोरमा इनक्लेव के अलावे और बहुत सारे प्रोजेक्ट पनोरमा ग्रुप के चल रहे हैं, तो कोई खास ऐसा प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप बता सकें? खास प्रोजेक्ट है हमारा पैनोरमा ई होम्स। पनोरमा ई होम जी, बता दीजिए। वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हम लोग विथ लैंड प्रॉपर्टी, फिर अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे बना रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा ग्रीन एरिया पे फोकस किया गया है और वहाँ पे हम आपको वेव स्विमिंग पूल, टेम्पल, क्लब हाउस जिसमें कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, किटी पार्टी हॉल, सिटिंग एरिया, इंडोर जिम, सारी सुविधा हम उसमें दे रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी हमारा बन गया है जिसमें बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसमें आपका जॉगिंग ट्रैक है, फिर बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल है, सबका सेपरेट ग्राउंड बना है। बाकी किड्स के लिए भी खेलने के लिए बहुत बड़े एरिया में पार्क वगैरह सारी लग्जरियस बोलेंगे उसको, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो हमने आपको डिटेल्स बताया इसके बारे में। अब एक लास्ट पार्ट इसका और बचा है जो फाइनेंशियल सेक्टर है। कागज़ में कितने लगेंगे, मतलब डायरेक्ट जब कस्टमर्स आएंगे तो उनके पास क्या क्या समस्या होगी, वो पार्ट हम आपको लास्ट में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पनोरमा इनक्लेव्स के फाइनेंशियल पार्ट्स के बारे में अब जानकारी लेने चलेंगे। देखिए, जो कुछ लोग हैं जानकारी दे रहे हैं पनोरमा के बारे में कि ये फाइनली अब आपको घर कैसे लेना है। घर के बारे में हमने बहुत सारी सुविधाएं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहले डिटेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार भगत हुआ सर। विक्रम कुमार भगत। क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ का सेल्स पार्ट देखता हूँ सर। सेल्स पार्ट देखते हैं। तो एक आम आदमी अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या सवाल रहता है, उसके उनके मन में जो शंका रहती है क्या रहती है, और आप उनको क्या कुछ ब्रीफ करते हैं? जो कस्टमर हमारे पास सबसे पहले आता है, उनका सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि आप क्या रेट दे रहे हैं और हमको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पर, मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है और यहाँ का रेट क्या है, वो मार्केट के हिसाब से कंपेयर करते हैं। और सुविधा क्या है, अगर ये रेट है तो आप हमको इंस्टॉलमेंट में देंगे, लोन करवाएंगे, कैसे देंगे, वो सारा जानकारी वो हमसे वो इंक्वायरी करते हैं। तो मतलब अब फाइनली हमको मान लीजिए कि लेना है एज ए कस्टमर, तो क्या आप कहना चाहिए? आज के लिए तो विशेष ऑफर है। हमारी कंपनी के जो चेयरमैन सर है संजीव सर, आज विशेष ऑफर दिए हुए हैं। जो फ्लैट है उसका रेट है 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट पर। अभी जो है वो कुछ मिडिल क्लास को लेकर के एक ऑफर दिए हुए हैं कि 19.5 लाख रुपए में 2 आर के फ्लैट है, जिसमें 2 रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब चीज़ है। मात्र 19.5 लाख रुपये हम दे रहे हैं। और इसको और आसान करने के लिए 50,000 से बुकिंग लेना है और 10,000 रुपया मंथ 24 मंथ तक मार्जिन मनी के रूप में कंपनी ले रही है, लोगों को जैसे देने में असुविधा ना हो। और जो रेस्ट अमाउंट बच गया वो बैंक से लोन होगा, और लोन में भी ये जो एफोर्डेबल हाउस है तो इसलिए इसमें जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बुकिंग है। और आज के डेट में ये हालत है आज का कि हमारे पास एक भी यूनिट एफोर्डेबल वाला नहीं बचा हुआ है। अच्छा, सारा मतलब अफोर्डेबल 100% सोल्ड आउट हो गया। 100% सोल्ड आउट, मतलब बनने से पहले ही वो सारा सोल्ड आउट हो गया। मतलब उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या, कुछ खास डॉक्यूमेंट वगैरह? डॉक्यूमेंट्स कुछ बुकिंग के लिए कुछ खास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक, इससे बुकिंग हो जाता है। और आगे जो फिनांस का मतलब जो लोन का जब पार्ट आता है, जब मुझे लोन करवाना होता है तो उसमें केवल उनका इनकम प्रूफ चाहिए। अगर वो जॉब में है तो उनका फॉर्म 16 होता है, वो 2 साल का लगता है। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब ID कार्ड, बस हो गया। इतना से उनका लोन हो जाता है। यदि वो बिजनेस कर रहे हैं तो 3 साल का ITR लगता है, बैलेंस शीट के साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST, बिजनेस प्रूफ, बस इतना मतलब 4-5 डॉक्यूमेंट देने से ही उनका लोन हो जाता है। EMI क्या है? 10,000 EMI आएगा? EMI आपको ये सीधा एक कैलकुलेशन होता है, मोटा मोटी हम लोग ग्राहक को समझने के लिए बताते हैं। यदि आप 1 लाख रुपया लोन लेते हैं तो 20 साल के लिए उसका 750 रुपया EMI आता है। उसके हिसाब से मान लीजिए कि 15, जैसे मान लीजिए 16 लाख का लोन हो रहा है तो 16 लाख में लगभग 3.25 लाख सब्सिडी भी है, 3 लाख के अप्रॉक्स, तो लगभग 11,000 के अप्रॉक्स, मेरे हिसाब से 11 से 12,000 के अप्रॉक्स उसका EMI आएगा कस्टमर को। मतलब 10,000 के आसपास आपका EMI रहेगा, और उतने ही रुपए पर जितना मतलब रेंट हम किसी को देते हैं वो उतने ही पर आपको फ्लैट मिल बिल्कुल। अगर आप इनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेते हैं तो आप ये देखिए कि आप 51,000 रुपये से बुकिंग करवा रहे हैं, 10,000 रुपये मंथ दे रहे हैं 2 साल तक। 2 साल बाद जब आपका EMI चालू होगा तो उसका रेंटल, जो आप उसको अगर रेंट पे भी लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी से भी लेते हैं उसको, अगर यदि आप रेंट पे लगाते हैं तो आपको 8 से 9,000 रुपये उसका रेंट आ जाएगा। और 10-11 हज़ार के आसपास आपका EMI आ रहा है तो पॉकेट से हमारा 2-3 हज़ार रुपये लगेगा और आपको अपना घर हो जाएगा, अपना घर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और लोगों के मन में होगा कि पहले तो रेरा के क्या सारे नियम और शर्तें
जो है वो रेरा तो सर बहुत बाद का स्टेप होता है। रेरा से पहले का जो बहुत सारा चीज़ है, जैसे लैंड का एक्वायर करना, उसके बाद उसका मैप बनाना, मैप पास करवाना, फायर है, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है। उसके बाद रेरा होता है। रेरा सबसे लास्ट स्टेप होता है सर। अगर किसी प्रोजेक्ट का रेरा आ गया तो आप समझिए कि उसका सारा पेपर वर्क पूरा कंप्लीट है। और ये जो प्रोजेक्ट है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और रेरा के अंतर्गत उसके गाइडलाइंस पे ये बन रहा है। रेरा के गाइडलाइन से बोल रहा है। चलिए मैम से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। मैम ये अंतिम मेरा सवाल यही है कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जब कस्टमर आप लोगों के पास आते हैं तो उनको कौन सा टाइमलाइन किया दिया था, कब उनके हाथ में उस घर की चाबी मिल जाएगी? ऐसे तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 साल, हाँ यस। कोई डेडलाइन वगैरह? हाँ 2 साल का हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक चलेगा। उनका जो 10,000 रुपया पर मंथ है वो 24 मंथ तक देना होगा उनको। उससे पहले हाँ उनको चाबी मिल जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी जानकारी दिया इन्होंने कि मात्र 10,000 के लमसम EMI आएगा और 50,000 रुपये से आप बुकिंग करा सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन माना जा सकता है इसको। और भी चीज़ें जब इनॉग्रेशन होगा, जब ग्रैंड लॉन्चिंग होगी, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब फाइनली हम आपको उस शख्स से मिलाने वाले हैं जो इस पूरे पनोरमा जो टाउनशिप बना है, इनक्लेव बना है, सिटी बना हुआ है, उसकी शुरुआत तो संजीव मिश्रा सर ने की थी, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नींव रखने में पनोरमा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैनन झा सर हमारे साथ हैं, जनरल मैनेजर हैं पनोरमा ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस नए प्रोजेक्ट में। आज इस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग की भव्य संध्या में आप सभी आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके हमसे घर लिया और हमारे पनोरमा परिवार में शामिल हुए। और ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। 2 सवाल है, नॉर्मली छोटे छोटे जवाब चाहिए कि फाइनली एक तो पूर्णिया में कितने जो है जो चल रहा है प्रोजेक्ट, कितना चल रहा है आप लोगों का टोटल? देखिए मैं आपको प्रोजेक्ट वाइज बताता हूँ। एक हमारा पनोरमा सिटी है, ये बिलोरी के अंदर ही 4 प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा पनोरमा सिटी है, एक हमारा होम्स पैनोरमा है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया बिहार लेवल पे, लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। और स्मार्ट हाउसेस हम वहाँ पे बना रहे हैं जो कि अपने आप में एक पहली अनूठा पहल है। लोगों को स्मार्ट हाउसेस का अंदाज़ा नहीं था, जहाँ पर कि आपका हर चीज़ ऑटोमेटिक होता है, आपको कम से कम इफ़र्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। लग्जरी को रीडिफाइन किया हमने वहाँ पे। उसके बाद हमारा पनोरमा हाइट है और ये चौथा प्रोजेक्ट है जो पनोरमा इनक्लेव के नाम से लॉन्च हुआ है। आज इसकी लॉन्चिंग डे है, तो आज यहाँ पर आप देख भी रहे हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और काफ़ी यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, अपने पसंद का घर बुक कर रहे हैं और अपने सपनों का आशियाना उनके सपनों के आशियाने की तैयारी हम पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। ये 4 हमारे टाउनशिप हो गए। इसके अलावा पनोरमा रामेश्वरम के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है जो लाइन बाज़ार में है और जहाँ पर तनिष्क का शोरूम भी है। और वो भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी हाथों हाथ लिया और वहाँ जितने फ्लैट्स थे, हमारे पास इन्वेंट्री है नहीं वहाँ पर। एक रणभूमि मैदान के पास है जहाँ पे कमर्शियल और रेसिडेंशियल 2 कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है। रेसिडेंशियल में अभी भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं, लोग चाहें तो वहाँ पर फ्लैट ले सकते हैं। कमर्शियल में शॉप्स अवेलेबल हैं, लोग चाहें तो वहाँ ले सकते हैं। एक हमारा शुभम ब्लॉक है जनता चौक के पास, वहाँ भी कुछ इन्वेंट्री अभी बची हुई है, कुछ अगर फ्लैट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा एक पनोरमा कॉम्प्लेक्स है जो पूर्णिया कॉलेज के पास है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था स्टार्टिंग में ही और वो सोल्ड आउट है। वहाँ पर सोसाइटी है, लोग रह रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक और टाउनशिप हम लेकर आए हैं जो कि हमारा ये आपका मरंगा से जो मधुबनी बाईपास है, उस बाईपास में टाउनशिप है, उसका नाम है पनोरमा मंगलम। वहाँ पर भी आपको डुप्लेक्स मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। जहाँ तक हमारी कार्यशैली है, जो हम काम करते हैं, हम क्वालिटी से ज़रा सा भी समझौता नहीं करते। चाहे वो ईंट हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सरिया हो, कोई भी चीज़ हो जिससे घर बनती है, उसकी क्वालिटी को मैं क्या बोलूँ, मेरे जो सर हैं संजीव मिश्रा सर, वो खुद से चेक करते हैं एक एक चीज़ की क्वालिटी। और हम क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी घर ले रहा है वो अपने ज़िंदगी की पूरी कमाई लेकर ले रहा है और उसके साथ हम क्वालिटी में चीटिंग नहीं कर सकते। यही कारण है कि पिछले 9 वर्षों में लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया
और उन्हें हमारे ऊपर विश्वास हो गया। आज आप देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इसमें कितनी ज़्यादा बुकिंग हो गई है। आज लॉन्चिंग डे है, ऐसा बहुत कम ही होता होगा। मुझे नहीं लगता कि बिहार भर में ऐसा होता होगा कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो और उनके पास इतनी सारी बुकिंग्स आ जाए। तो ये हमारी मेहनत का और लोगों के विश्वास का नतीजा है। लोगों के विश्वास का नतीजा है। देखिए, घर जीवन में आदमी एक ही बार बनाता है और अपने जीवन भर की कमाई लगाता है, तो उसे सोच समझ के और ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां पर उनका पैसा काम में आ सके और वो जो घर है उनके पुरखे तक चल सके। तो देखिए, हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई एक एक करके। अब लॉन्चिंग में संजीव मिश्रा सर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बातों को सुन लीजिए। धन्यवाद। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है पनोरमा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, खास करके मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने, जो पूर्णिया से सटी हुई ज़िला है, उन्होंने भी मेरा घर लिया। चूँकि कंसेप्ट लाना और उसके चूँकि हम प्रोजेक्ट लाएंगे लेकिन रहेंगे तो यहाँ भी लोग एडॉप्ट इन्होंने किया और हमारे कंसेप्ट को सराहा और काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने, आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लोगों का जो सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज हम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट पनोरमा कंपनी ला रही है। और आज का दिन बहुत ही खास है, जब हमने 24 नवंबर को, याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने एक अनाउंस किया था कि हम 10,000 रुपये में घर देंगे। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता, 10,000 में घर कैसे हो सकता है। लेकिन मैं बात बता दूँ, ये थोड़ा सा टचिंग है कि जिस इंसान के पास घर नहीं है, किराए में रह रहे हैं, उनका स्थिति जाके देखिए। उनके बच्चे और परिवार के लोग कुछ भी अपने तरफ से नहीं कर सकते। जब आपके यहाँ 4 गेस्ट आ जाएंगे, 2 गाड़ियाँ लग जाएगी। क्योंकि मैं भी किराए के मकान में कभी रहा हूँ, तो मुझे पता है आप कितना ही बड़ा आलीशान में किराए के मकान में रहिए और एक छोटा सा आप अपना छोटा आशियाना क्यों ना हो, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आप 5 BHK विला में जाके रहिए किराए में, 1 BHK अपने घर में रहिए, आपको 1 BHK अपने घर में ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप विला ले लिए हैं, 5 गेस्ट आ गया तो वहाँ जो है चिक चिक शुरू हो जाएगा। तो लोगों का, मेरा कहने का मतलब है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा अपना छोटा ही घर हो। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा प्यारा अपना घर हो। और ख़ास करके मैं पूर्णिया की बात बताऊँ, जो मैंने अभी 10 साल में एनालिसिस किया है, पूर्णिया एक ऐसा शहर है जो पहले रिंच और सिरिंज के लिए जाना जाता है, और इतना ही ये एरिया काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। अभी तो हमारा ये मनिहारी वाला पुल और एयरपोर्ट आना बाकी है। ये आने के बाद क्योंकि कॉरपोरेट्स आएंगे, कंपनी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। तो बहुत तेज़ी से हमारा पूर्णिया बढ़ रहा है। और ये एशियन हाईवे बनने के बाद जो 7 सिस्टर्स को जो कनेक्ट करता है, अभी हम लोग कुछ दिन के बाद पूर्णिया से बाय रोड हम लोग वियतनाम जा कर के, अभी जो हम लोग शिप से मार्बल लाते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो बाय रोड से हम लोग कर सकते हैं। तो पूर्णिया आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतर करने जा रहा है। और पूर्णिया में बता दूं कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार हो गया है। तो बिहार का दूसरा ऐसा जगह है जहां लगभग 14 से 15 ज़िले के लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्णिया में खास करके जो बाहर के लोग आते हैं, गुलाब बाग में घर लेते हैं या आसपास में घर लेते हैं, उनको मक्का खरीदना है, मखाना खरीदना है, या किसी को बच्चे को पढ़ाना है। अब सुपौल ज़िला के लोग चाह रहे हैं कि हम पूर्णिया में बेहतर एजुकेशन बच्चों को दें, उनको भी घर चाहिए। अब दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आ रहा है, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आप लोगों के माध्यम से, कि हमको वहाँ मखाना खरीदते हैं, हमको होटल में किराया बहुत लग जाता है, एक हमको घर दे दीजिए। तो अच्छा लगता है दिल्ली के लोग जब पूर्णिया के लिए फ्लैट के लिए फ़ोन करते हैं। उत्तर प्रदेश से अभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने किया था, उत्तर प्रदेश के एक मखाना का व्यापारी है, ये उसमें घर लिया था उन्होंने। तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी कंपनी और की जो सोच है कि हम लोग चाहते हैं हर व्यक्ति को अपना घर हो, और ऐसे व्यक्ति को भी जिनके पास पैसे नहीं हैं। आज जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारा शाम में 6 बजे लॉन्चिंग होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही का उद्देश्य है कि हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, आप सभी लोग आए। शाम में 5:30 बजे, 5 से 6 के बीच में हमारा प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग होगा, और 10,000 रुपये के मासिक किस्त पे हम घर देंगे। प्रोजेक्ट बन करके हमारा तैयार है। काफ़ी काम हमारा सिर्फ 2 महीने हुआ है अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए, ये अनाउंस किए हुए। आज हमारा लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग से पहले आपको जानकारी मैं आपको दे दूं कि 50% प्रॉपर्टी हम लोगों का बिक चुका है। लॉन्चिंग भी नहीं हुआ और प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है। तो इसी के लिए पनोरमा जाना जाता है। और ये प्रोजेक्ट खास करके चूँकि अफोर्डेबल है, हम लोग को 24 महीना में कंप्लीट हैंडओवर करके प्रॉपर्टी सबको हैंडओवर कर देना है। और इसी साल 2025 में भी हम 27 फैमिली को शिफ्ट करेंगे। ये आज भी बता देते हैं कि इस बार 2025 में दिवाली में
हम 27 फैमिली को शिफ्ट करने जा रहे हैं। 27 इसलिए बोल रहा हूँ कि 27 डुप्लेक्स वो लगभग मेरा तैयार है। अभी आप जब दर्शक आएंगे देखेंगे 27 मकान हमारा सबका फाउंडेशन हो गया है, कुछ हमारा ब्रिक वर्क हो गया, किसी में टाइल भी लग चुका है, तो हम इस बार दे देंगे। और ख़ास करके शिक्षक है, कांस्टेबल है, जो किराए पे रह रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये महीने का किराया पूर्णिया में दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने ये प्रॉपर्टी डिज़ाइन किया है। और बहुत इजीली लोग आ रहे हैं, 50,000 रुपये दे करके 10,000 मासिक किस्त पे घर ले रहे हैं। और एक अच्छी बात इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की स्कीम है, जो आप लोन लेंगे, पैसा देने के बाद जो आप लोन लेंगे उसको आप 30 वर्षों में चुका सकते हैं। 25 से 30 वर्षों में 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 करके चुका सकते हैं और आपको प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद एक प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, एक कॉर्पस क्रिएट होगा। यदि आप रेंट पे भी लगा देंगे, जो आप 50,000 रुपया दे करके 10,000 मासिक किस्त पे ले रहे हैं, तो महीने का 10,000 रुपये आपको देना भी नहीं पड़ेगा। उसी 10,000 जो किराया आएगा उसी से आपका इंस्टॉलमेंट चला जाएगा और आपका अपना घर हो जाएगा। तो इससे ईजी हम लोग और बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्जिन मनी की बहुत आवश्यकता नहीं है कि मार्जिन मनी होगा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि हम तो मार्जिन मनी नहीं देंगे, लोन दे देंगे, तो लोन से घर नहीं होता। लेकिन हमारा कंपनी जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, हम लोग पनोरमा ग्रुप कर रहे हैं, इसका ये है कि आपके पास पैसा नहीं भी है तो हमारे यहाँ आइए, मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, 10,000 रुपये महीना दीजिएगा और जो लोन होगा उस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। सर ये सुविधा सिर्फ पनोरमा इनक्लेव यहाँ के लिए है कि अन्य पनोरमा की जो भी साइट है वहाँ भी? नहीं, देखिए अन्य साइट में नहीं, ये सुविधा नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वहाँ विला है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की, 70 लाख की, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ 10,000 मासिक किस्त पे हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। ये अफोर्डेबल हाउस है और गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का स्कीम मिलेगा, इसलिए हम दे पा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए हमने प्रॉपर्टी डिजाइन किया है। सर ये नए साल में 26 जनवरी बसंत पंचमी अन्य भी था, लेकिन आज ही क्यों इसका इनॉग्रेशन करना है, इसके पीछे क्या रहा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आज हमारा एनिवर्सरी है, तो हम सोच रहे थे कि जैसे बच्चे का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कंपनी का एनुअल डे होता है, तो उस दिन कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। साल में 4-5 प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी खास दिन हम लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, इसलिए हम। सर कितने फ्लैट अभी बचे हुए हैं और क्या प्रोसीड्यूर क्या है? आज मैं बताऊं, शाम होते होते लगभग हमारा प्रॉपर्टी 60-70% बिक जाएगा, 50% प्रॉपर्टी हमारा। तो देखा आपने, पनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा ने बड़ी भावुकतापूर्ण शब्दों से कहा कि एक ऐसा भी समय था जब मेरा खुद का घर नहीं था, और उसी सोच से कि किसी को भविष्य में घर के लिए तरसना ना पड़े, उसी सोच से पूर्णिया में अफोर्डेबल हाउस बनाया गया है और उसकी ग्रैंड लॉन्चिंग आज पूर्णिया से हुई है। और पूर्णिया के साथ साथ पूरे बिहार और देश के लोगों की नज़रें आज पनोरमा ग्रुप पर है और यहाँ से बड़ी संख्या में लोग फ्लैट बुकिंग करा रहे हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पनोरमा ग्रुप के साइट पर जाकर सारी जानकारी देखनी चाहिए। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगे, पनोरमा ग्रुप के जो अफोर्डेबल हाउस हैं वो आपको कैसे लगे, ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।